हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अमरेश कुमार सिंह आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम लोग बात करेंगे कि हमारे जीवन में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है। ये तो सबको पता है कि एक शिक्षक की भूमिका हमारी ज़िंदगी में क्या होती है। एक शिक्षक हमें जो है कहाँ से कहाँ पहुँचा जा सकता है, ये बहुत अच्छे से सभी लोग जानते हैं। तो शिक्षक की भूमिका, शिक्षक को, गुरु को सर्वोपरि रखा गया है, ये सभी लोग जानते हैं। इसलिए हमें अपने टीचर्स का सम्मान करना चाहिए और ऐसे टीचर्स का, हम भी अपने टीचर्स का बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं। तो टीचर्स की पद ही ऐसी है, माँ बाप हमें जन्म देते हैं लेकिन टीचर्स हमें वो गुण सिखाते हैं, वो शिक्षा देते हैं जिससे हम अपने मार्ग में अच्छे 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 चीज़ों को सीख करके हम अपनी ज़िंदगी को संवारते हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, जिसके हिसाब से हम अपने सोसाइटी को अच्छा दे पाते हैं। टीचर ही वो व्यक्ति होता है जो हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, एकेडमिक से रिलेटेड, कंपटीशन से रिलेटेड एंड मोरल टीचिंग भी देता है, जिससे हम बहुत सारी चीज़ें सीख पाते हैं। तो ऐसे टीचर्स की क्यों ना हम पूजा करें, क्यों ना हम उनका रेस्पेक्ट करें, सम्मान करें, और हमें सम्मान करना भी चाहिए। दूसरी चीज़, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स फ्रेशर होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जो है बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो है उनको टीचर्स प्रोवाइड नहीं हो पाते हैं, टीचर्स उनको मिल नहीं पाते हैं और वो बच्चे परेशान रहते हैं और सेल्फ स्टडी करते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे, डिफरेंट डिफरेंट बच्चों के साथ डिफरेंट डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम होती है, जिसका आप सभी लोग समझ सकते हैं कि बहुत सारे कैटेगरीज के बच्चे हमारी सोसाइटी में हैं। तो बस मैं फाइनली यही कहना चाहूँगा कि आप अगर न्यूली हैं, स्टूडेंट हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी में एक टीचर की ज़रूरत है जो आपको गाइड करेगा कि आप कैसे अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएँ। टीचर के पास बहुत एक एक्सपीरियंस, टीचर के पास बहुत सारे नॉलेज होती है और वो आपके सिलेबस के बारे में अच्छे से जानता है, वो आपके क्वेश्चंस कौन से इम्पॉर्टेंट है वो अच्छे से जानता है, कौन से एग्ज़ाम में ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं वो जानता है अच्छे से। बहुत सारे छोटी छोटी पॉइंट्स आपको बताता है जो आप किसी एक या पर्टिकुलर एक, दो या तीन बुक से या अपने सेल्फ स्टडी से नहीं गेन कर पाते। सेल्फ स्टडी इम्पॉर्टेंट है बेटा, सेल्फ स्टडी इम्पॉर्टेंट है, बट गाइडेंस ऑफ द टीचर इज आल्सो मच इम्पॉर्टेंट। एक बार फिर से मैं बोलूँगा, सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सेल्फ स्टडी के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन एक अच्छे टीचर्स की गाइडेंस में अगर आप सेल्फ स्टडी करिए तो वो बहुत ही रामबाण की तरह काम करती है। अच्छे टीचर की गाइडेंस में काम करना है आपको। अच्छा टीचर जो एक्सपीरियंस टीचर हो, जो आपके सिलेबस के बारे में सब कुछ जानता हो, इम्पोर्टेंस ही जानता हो, और एक अच्छा टीचर जो एक्सपीरियंस रखता है, जिसकी प्रीवियस परफॉर्मेंस यू कैन सी दैट द उसके प्रीवियस रिकॉर्ड क्या रहा है, क्या उसके पढ़ाए हुए स्टूडेंट की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, उसके प्रीवियस परफॉर्मेंस के बेसिस पे यू कैन सेलेक्ट योर टीचर। एंड ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं जिसकी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। बहुत सारे टीचर्स होते हैं या स्टूडेंट होते हैं जिनको किसी एक की पर्टिकुलर बात समझ में नहीं आती है, तो हमें ऐसे टीचर को सेलेक्ट करना है जो हमारा मार्गदर्शन करे और हमें उसकी बात अच्छे से समझ में आए। टीचर का गाइडेंस होना हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हमें एक टीचर्स की ज़रूरत पड़ती है और हमें करना भी चाहिए। अगर हमें टीचर मिल जाए तो हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा सकता है एक टीचर्स। चलिए, अब
आप कहेंगे कि ये बातें आप हमें क्यों बता रहे हैं, या मैंने ज़रूरत समझा, बहुत सारे बच्चों को मैंने डीमोटिवेट होते हुए देखा, इसलिए मैंने ज़रूरत समझा। आज डिजिटल इंडिया जो है बन चुका है या बनने की ओर अग्रसर है। ऐसी कंडीशंस में इस लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस चली हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस से फैमिलियर हो चुके हैं, या यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारी वीडियोस हैं। यूट्यूब वगैरह की बात हम करेंगे कि रिकॉर्डेड जो वीडियोस होती है उसमें, या जो ज़्यादा बैच वाले टीचर्स होते हैं उसमें अपनी प्रॉब्लम आप शेयर नहीं कर पाते, लेकिन जो रिकॉर्डेड होते हैं उसमें क्वेश्चंस भी आप आस्क नहीं कर पाते, पूछ नहीं पाते। तो आप ऐसे टीचर को ज्वाइन करें जो आपकी सारी समस्याओं को सुने, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। आप ये मत सोचिएगा कि सर शायद ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं इसलिए ये सारी बातें हमें बता रहे हैं। हमारा केवल मोटिव इतना ही है कि आप जहाँ भी रहिए खुश रहिए और मेहनत करके इंडिया के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए एक अच्छा नागरिक बन के दिखाइए। अगर मैं आपके जीवन में कुछ अच्छा कर सकता हूँ तो आई एम टेकिंग आल्सो ऑनलाइन क्लासेस और द फिजिक्स 11th and 12th class and competitive classes. You can join me, but I am not pressurized you that you should join me class necessary. मैं आपको प्रेशर नहीं दे रहा हूँ कि मेरी क्लास ज्वाइन करिए, और किसी तरह की कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन एक टीचर का रोल क्या होता है, आपको एक टीचर का रोल पता होना चाहिए। तो निश्चित रूप से टीचर आपकी ज़िंदगी में बदल सकता है। बेटा, टाइम किसी का इंतज़ार नहीं करती है, अर्थात जो टाइम बीत गया, 11th बीत गया, 12th बीत गया, कंपटीशंस का जो साल निकल गया वो फिर से नहीं आने वाला है। तो अपनी पूरी क्षमता के साथ एक बार मेहनत करिए और फिर अपना रिजल्ट देखिए। आपका जो है फाइनल रिजल्ट कैसा होगा उसका आनंद रिजल्ट आने पे ही निकलेगा। फिर से फाइनली सेंटेंस में बोलूँगा, अपनी पूरी क्षमता लगा करके, पूरी क्षमता, आपको लगे कि हम मेहनत कर रहे हैं, और उस क्षमता के साथ अपने टीचर्स की हेल्प लेते हुए अपनी सेल्फ स्टडी से एक बार इतनी ज़्यादा मेहनत कर दीजिए कि आपको लगे कि हम मेहनत कर रहे हैं, और उसका रिजल्ट, आप जब रिजल्ट आएगा तो देखिएगा निश्चित रूप से अच्छा होगा, शानदार होगा, बहुत अच्छा होगा, जो आपको बहुत ही सेटिस्फाई करेगा। और एक टीचर को बस यही चाहिए कि हमारा स्टूडेंट अच्छा हो, हमारा सोसाइटी अच्छा हो। बेटा, मुझे भी बस यही चीज़ चाहिए कि हमारी सोसाइटी में हम भी अपनी सोसाइटी को कुछ दे पाए, और देंगे भी, हर एक मोमेंट पे देंगे। और अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना है तो यू आर वेलकम। थैंक यू सो मच। अगर नहीं ज्वाइन करना है और मेरी वीडियो से कोई मतलब नहीं है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, आप लीव भी कर सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं। और जो है, आप खुश रहिए, सभी लोग खुश रहिए। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू सो मच।